हिमाचल प्रदेश का हाल तो बुरा है ही, साथ ही देवभूमि भी इस वक्त मानसूनी कहर से करा रही है। कहीं बादल फटने से तबाही का मंजर है तो कहीं नदियों के रौद्र रूप ने खौफ का मंजर पैदा कर दिया है। रुद्रप्रयाग से लेकर रामनगर और टिहरी से लेकर नैनीताल तक बादलों की स्ट्राइक से हाहाकार मचा है। केदारनाथ में आई ताजा तबाही ने 2013 का खौफनाक मंजर ताजा कर दिया है। केदारनाथ में फिर बादलों ने कोहराम मचाया है, जिसके बाद लोग बड़ी अनहोनी के डर से सहम गए हैं। पूरे प्रदेश में मानसूनी कहर से कोहराम मचा है। इसी बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली में बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया। बादल फटने से नाले उफान पर आ गए। इस हादसे में अभी कोई जनहानि की खबर नहीं है। केदारनाथ पैदल मार्ग में भीमबली में बादल फटने से करीब 50 से 200 तीर्थयात्री फंस गए। भारी बोल्डर आने से मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बंद हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने की घटना के बाद तमाम राहत और बचाव टीमें एक्टिव हो गईं। सोनप्रयाग में भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ की टीमों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर सुरक्षित निकाला, जिसके बाद डर के साए में जी रहे इन लोगों ने राहत की सांस ली। पहले से आपदा की मार झेल रहा टिहरी फिर मानसूनी कहर के साए में है। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फट गया। इस प्राकृतिक आपदा से मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने से जखनियाली गांव के किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह होने की खबर है। क्या पहाड़ क्या मैदान, बारिश के कहर से हर तरफ तबाही का मंजर है। पहाड़ों पर बारिश के बाद रामनगर में नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के रेड अलर्ट की चेतावनी सही साबित हो रही है। लगातार हो रही बारिश से रामनगर में सावलदे नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी का पानी नई बस्ती में घुस गया और करीब 24 घर प्रभावित हो गए। इसके साथ ही 2-3 घर पानी में बह गए। नदी का पानी इतना उफान पर था कि ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। नदी का पानी खाने पीने का सब सामान अपने साथ बहाकर ले गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पर जैसे नदी आई तो हमने बच्चे से भगाए, जैसे तो अब हम सामान पकड़ नहीं पाए और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। बच्चे बिल्कुल ऐसी है, कहाँ जाए हम, ना हमारे घर है ना हमें सरकार की तरफ से कुछ मिला है। हमें कुछ नहीं दिया है सरकार ने। सारा सामान चला गया हमारा और क्या कहते हैं आटा चावल सब चला गया हमारा, गैस भी सब चला गया। सारा सामान बचना मुश्किल हो। बच्चे निकाले मैंने अपने भाई आराम से। इतनी देर में वहाँ जाए मैं बाहर खड़ी थी, इसी तरह नदी आ गई। प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने लोगों को डरा दिया है। वहीं सरकार भी आपदा के हालात पर एक्टिव नजर आ रही है। सीएम धामी ने आपदा सचिव और सभी जिलों के डीएम के साथ एक अहम बैठक की। सीएम ने राहत बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ और लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। अगस्त में आई आसमानी आफत से उत्तराखंड के लिए फिर अलार्म बजा दिया है। चारधाम यात्रा जारी है और कांवड़ यात्रा का भी अंतिम पड़ाव है। ऐसे में सबसे अहम है लोगों को इस आफत से राहत दिलाना, ताकि जनहानि कम हो और लोग सुरक्षित रहें। टीम न्यूज स्टेट। पहाड़ के साथ साथ मैदान में